क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा। अपने हक पे बात करोगे तो गिर जाओगे, उसी टाइम आपकी टांगे खींचने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो कह सकते हैं, उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। बस हम झुकेंगे भी, और अल्लाह के वास्ते मैं आया हूँ जी, दे दो। कश्मीर हमारा है, मुसलमान है कश्मीर, मुसलमान है? हाँ, मुसलमान तो है, मुसलमान मुल्क है। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली बनी है वहां पे बीजेपी के कुछ लीडर्स, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली के मेंबर थे, उन्हें वहां से निकाला गया और इसके ऊपर भी बात की गई। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने 370 को कब्र में दफन कर दिया है, और कब्र में दफन किया हुआ मुर्दा कोई उठा करके नहीं ला सकता है। इसलिए मेरे आदरणीय योगी महाराज जी ने कहा अपनी स्पीच में कि 370 का सपना भूल जाओ और एकता का पैगाम। कश्मीर हमारा है, मुसलमान है कश्मीर, मुसलमान है? हाँ, मुसलमान तो है, मुसलमान मुल्क है। देखें, मुल्क और सरहदें अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान कंट्रीज दुनिया के अंदर भरी पड़ी हैं, 50 से ज्यादा हैं। अब वो मुस्लिम कंट्रीज ये तो नहीं कहती कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान का हिस्सा मैं ये हैं। कहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते उनको ठीक तरह से हकूक नहीं मिल पा रहे। आपने देखा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मानने वाले लोग हैं, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, ठीक है ना, ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी पार्टीशन से पहले, और नेहरू के कहने पे शेख अब्दुल्ला ने उसका एक फैक्शन अलहदा बना लिया, और जो सेकुलर उसको करार दिया उस फैक्शन को, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अलहदा होकर अपना एक फैक्शन जो बनाया उसका नाम उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। और जो इधर का जो आज़ाद कश्मीर का जो लगा सकता है, ये मुझे बताइएगा आप। हम तो ये कह रहे हैं कि 2 छुट्टियाँ हैं, हो बिस्तर संभालो, बच्चे पकड़ो या खुद चलो। कश्मीर डे का कोई चक्कर नहीं है, बस ये हम 1-2 छुट्टियां मंगा लेते हैं, ये हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान, कोई चक्कर नहीं है। कोशिश वो कर रहा है कि तरक्की करेगा, लेकिन इधर हमें ये पता लगेगा ना, हमने जुलूस निकाला ना, इधर तोड़ो जी, फलानी बिल्डिंग आग लगा दो, डमकानी कर दो, ये कर दो, यही हम कर सकते हैं। किस चीज का पता लगेगा? कहेंगे कि हम जाएं नहीं। आज चाइना हमारा दोस्त है, इस आप दोस्त को अपनी जान से ज्यादा अजीज चीज दे दोगे? बताओ। देखे ना, दोस्ती दोस्ती कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को बांटा है? नहीं। मेरे 2 बच्चे, एक तुम ले लो, कभी किया है ऐसा? माँ हमेशा अपने बच्चे का फायदा सोचती है। हो सकता है पाकिस्तान को लगा हो कि कश्मीर के साथ चाइना के साथ कश्मीर का फायदा, इस वजह पहले हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए जिनका नाम है खुर्शीद अहमद शेख, उन्होंने एक बैनर उठाया हुआ था कि आर्टिकल 370 को और 35A को जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल किया जाए, जिस पर हमने देखा कि असेंबली के अंदर काफ़ी धक्कम पेल हुई 2 पार्टीज के दरमियान। अब इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की वो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A को लगा सके। इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी टारगेट किया है काफ़ी ज़्यादा, और कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमारे कश्मीर के अंदर दोबारा से वो हालात पैदा कर सके। इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है हम अपने देश को झुकने नहीं देंगे, कभी भी हमारा देश झुकेगा नहीं। और जब से आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया है, 70% आतंकवाद का वहाँ से खात्मा किया गया है, जो खुलेआम चुनौती दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी दुनिया को। और जितने सेपरेटिस्ट हैं, जितने लोग चाहते हैं कि वहाँ पर 370 बहाल हो, इसके बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? सही कहा। अगर उसे लगा कि उसे सही क्या, उसने ये कहना चाहिए, क्योंकि हमें ना एक इंसान ऐसा होता है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुरुस्त सोच रहा होता है। उसे लगा कि मुझे इस जगह पे स्टैंड लेना चाहिए कश्मीर के बारे में, सो उससे जो बेहतर लगा उसने वो कहा। तो वो पहले कश्मीर के बारे में स्टैंड नहीं लेते? पहले लेते हैं, लेकिन हर मर्तबा हर बंदा हर जगह पे ठीक नहीं होता। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रही हूँ। पता है आपको वो कौन है? जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है सही। कश्मीर का क्या हाल कर रखा है उन्होंने, कुछ पता है आपको? मैं अकेली कुछ नहीं कह सकती, सारी दुनिया को पता है कश्मीर कैसे हाल में है। क्या पता है, बताएं मुझे भी। वही इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, जुल्म सितम हो रहे हैं दिन रात उन पे। उनकी जैसे हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, वो आज़ाद हवा में सांस तो नहीं ना ले सकते वो कहाँ सांस लेते हैं? कश्मीर में। लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं है? नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स क्यों कर रही है? दुनिया की इतनी बड़ी मीटिंग, G20 की मीटिंग कश्मीर में हो गई। दुनिया के दुल्हन की तरह सजाया हुआ तो उन्होंने पूरे कश्मीर को। वहाँ मीटिंग देखिए, हमारा मीडिया वो 1990 की फुटेजेस हमें दिखाता है, ब्लैक एंड वाइट।
जब वहाँ कर्फ्यू लगा होता था, जब वहाँ इंटरनेट बंद होता था। अभी की हालत आपको पता है कश्मीर की? नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज वहाँ पर है, वर्ल्ड की जबरदस्त हायर एजुकेशन वहाँ पर है। ये नहीं पता ना हमें? नहीं पता। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर के लिए सही है या नहीं? मुझे नहीं लगता। आपको क्यों नहीं लगता? देखिए, अगर वो कश्मीर के अवाम को इस तरह का माहौल देते हैं कि कश्मीर की अवाम उसमें आज़ादी से सांस ले सके, उनको किसी किस्म का कोई भी इशू ना हो, तो हो सकता है कश्मीर मोदी उनके लिए बेहतर हो। लेकिन अगर उन्हें कश्मीर के अवाम को लगता है कि पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर है, या फिर पाकिस्तान की हुक्मरानी आनी चाहिए हमारे ऊपर, या फिर कोई ऐसा सियासतदान जो पाकिस्तान का हो और उनके लिए बेहतरीन सोचता हो, बेहतरीन सोच रखता हो, उनकी आने वाली नस्लों को अच्छा फ्यूचर दे सकता हो, तो फिर हमें उन्हें ही हमें हमारा साथ देना चाहिए कश्मीर को। अगर उन्हें लगता है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, जैसा कि आपने कहा, वो उन्हें एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकता है, उनकी नस्लों को अच्छा फ्यूचर दे सकता है, तो फिर उन्हें मोदी को प्रमोट करना चाहिए। जाहिर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तो बात होती नहीं है, अब पाकिस्तान के साथ जुड़ने की तो बात होती नहीं है। क्यों? उन्होंने हमारी कंट्री के हालात नहीं देखे, वो वहाँ बहुत खुश हैं। हमारे अपने कश्मीरी जो हिस्सा हमारे पास है वो हमारी बात नहीं करता। आप बात करिए जम्मू कश्मीर की। तो जाहिर सी बात है, मैं बेसिकली ना, मैं चाहे जो मर्जी हूँ, ठीक है, जहाँ मर्जी हूँ, मैं चाहती हूँ कश्मीर जहाँ रहे खुश रहे। अगर उन्हें लगता है कि हमारी खुशी उधर है, तो जैसे वो चाहे वो खुश है। हम 5 फरवरी मनाते हैं, योम यकजहती कश्मीर, हम कश्मीर के साथ हैं। हमने ब्लैक डे रखा हुआ है, योम सियाह, जिसमें हम कश्मीर डे फिर से मनाते हैं। साल में 2 दफ़ा हम मनाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुल कर कहते हैं कि कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि हम अपने देश को कभी झुकने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो हर तरह से कश्मीर को अपना बना लिया, वो तो पूरी दुनिया के सामने डट कर कह रहे हैं। अगर वो पूरी दुनिया के सामने डट के कह रहे हैं कि कश्मीर उनका है, और कश्मीर भी चाहता है कि हम उनके हो जाएं, तो फिर जिस हाल में कश्मीर खुश, उस हाल में हम खुश हैं। ये बात पक्की है। मैं बस ये कहती हूँ कि जो जहाँ खुश रहना चाहता है ना, वो वहाँ खुश रहे, बस। तो जो उनकी डेवलपमेंट लगता है। हाँ, देखिए, अल जजीरा उठाकर देख ले, इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख ले, जब उनकी डेवलपमेंट्स की खबरें आती हैं, वो पढ़ने के बावजूद भी हम रैलियां क्यों निकालते हैं? फिर हम क्यों कहते हैं हम बम फेंक देंगे, एक और जंग के लिए तैयार हो जाओ? क्योंकि हमें लगता है कश्मीर हमारा है, और कश्मीर हमेशा हमारा ही रहेगा। अच्छा है हमारा। अगर कश्मीर को लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए बेहतर है, तो कश्मीर फिर हमारा ही है। आपको क्या लगता है कश्मीर किसका है? कश्मीर हमारा है, मुसलमान है कश्मीर। मुसलमान है? हाँ, मुसलमान तो है, मुसलमान मुल्क है। देखें, मुल्क और सरहदें अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान कंट्रीज दुनिया के अंदर भरी पड़ी हैं, 50 से ज़्यादा हैं। अब वो मुस्लिम कंट्रीज ये तो नहीं कहती कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कभी आपने सुना है किसी मुस्लिम कंट्री को ऐसे बोलते हुए? लेकिन दुनिया के हर कोने में, ये बात तो आप भी जानती हैं, दुनिया के हर कोने में मुसलमान है। ठीक हो गया ना? तो वो क्या कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं? नहीं, वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जिसको जो चाहिए, जो जिधर खुश है, वो उसी का, जाहिर सी बात है। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक पाकिस्तानी मुसलमान सॉरी अमेरिका में रहता है, वो उधर खुश है, तो वो तो अमेरिका की माला जपेगा ना। ना कि वो कहेगा कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, मैं पाकिस्तान जाऊँ। पाकिस्तान आके उसे पाकिस्तान अजीबोगरीब ही लगेगा। आर्टिकल 370 हटने से पहले वहाँ के लोग कहते थे हम किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ नहीं रह सकते, मतलब इंडिया के साथ नहीं रह सकते। वहाँ कुछ सेपरेटिस्ट जमातें थी, अलग पसंद जमातें थी, लेकिन अब वहाँ पर ये नारे नहीं लग रहे। आप ये बताएगा हमें कश्मीर से प्यार है? सच सच बताएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के हर बच्चे को मैं कहती हूँ दिल से प्यार है। आधा कश्मीर चाइना को क्यों दिया हमने? पाकिस्तान को लगा दिल का टुकड़ा शहर आगादी काट के हमने चाइना के हाथ में दे दी। ऐसा क्यों किया? आज चाइना हमारा दोस्त है। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली बनी है, वहां पे बीजेपी के कुछ लीडर्स, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली के मेंबर थे, उन्हें वहां से निकाला गया और इसके ऊपर भी बात की गई। आर्टिकल 370, कुछ वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि दोबारा से लगाया जाए, आर्टिकल 370 फिर लागू किया जाए। लेकिन इसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 370 को हमने दफना दिया है। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप आर्टिकल 370 के हवाले से, और ये जो सारा इशू, ये बवाल, ये हंगामा जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में हुआ, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ था जी, और
10 साल के बाद इलेक्शन में जब वोट के परसेंटेज देखे गए तो कहीं ज्यादा हाइप पर थे। जो बच्चा 18 साल का था और अपनी जिंदगी में कभी वोट नहीं कर पाया था, उसने अपने बुढ़ापे में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर का वोट किया था। और ऐसे लाखों लोग थे, क्योंकि जब मैं 5 दिन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में गई थी ड्यूरिंग इलेक्शन, तो मेरी खुद की भी बात हुई थी और कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। पर विधानसभा के पहले ही सत्र में जहां लोग ये सोच रहे थे कि और भी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की बात होगी, शिक्षा और विकास पर बात होगी, वहां हमने अंदर में एक अखाड़े का मैदान देखा। हमने जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के सत्र में किसी शिक्षा और विकास पर बात होते हुए नहीं देखी, हमने किसी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर बात होते हुए नहीं देखी, बल्कि हमने एक करबला और जंगे बदर का मैदान देख लिया। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बहुत टूटी और जिस तरीके से एक दूसरे की कुटाई करते हुए नजर आए, जिस जिस तरीके से एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आए, मुझे लगता है कि नर्सरी के बच्चे भी इस तरीके की हरकत नहीं करते होंगे। और सबसे ज्यादा तो आश्चर्य चकित बात यह हुई कि जिस आतंकवादी इंजीनियर राशिद के बेल पर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई सभी पार्टियां ये कह रही थी कि आखिर इंजीनियर राशिद को बेल मिला कैसे, और आदरणीय प्रधानमंत्री के होते हुए ऐसे बड़े आतंकी को बेल मिल कैसे सकता है। तो मैंने उस वक्त एज अ को पैनलिस्ट कई भारत के चैनल पर कहा था कि जैसे राहुल गांधी को बेल मिल जाता है, जैसे सोनिया एंटोनियो को बेल मिल जाता है, जैसे घर जमाई रॉबर्ट वाड्रा को बेल मिल जाता है, वैसे ही आतंकी इंजीनियर राशिद को मिला। लेकिन देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जैसे ही इंजीनियर राशिद का भतीजा जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के पहले सत्र में एक बैनर लेकर के खड़ा हुआ, और जिस बैनर पर यह लिखा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा 370 और 35A लागू होना चाहिए, उसके समर्थन में कौन नजर आया? उसके समर्थन में नेशनल कांग्रेस पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे वो समर्थन में नजर आ गए। अब लोग सोच रहे हैं कि नाजिया ने कैसे कांग्रेस को टारगेट किया। भाई, कांग्रेस और एनसी का आतंक और आतंकवादियों से चोली दामन का रिश्ता है। ना ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और ना ही गांधी परिवार आतंकवादियों से दूर कभी नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता है। मानो जैसे आईना और छाया, जैसे इंसान अपने अक्स के बिना कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता अपनी परछाई के बिना, वैसे ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस और गांधी परिवार कभी भी आतंक और आतंकवादियों के बिना नहीं रह सकती। साबित तो तब हुआ जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त जो मनमोहन सिंह थे, उनके जिगरी दोस्त यासीन मलिक की बीवी का प्रेम पत्र राहुल गांधी को मिला, और उस प्रेम पत्र में लिखा हुआ था कि मेरे मिजाजी खुदा को जेल से बचा लीजिए, मतलब हस्बैंड को बचा लीजिए, यासीन मलिक को। अब समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी तो सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष है, एक अपोजिशन लीडर है विधानसभा के अंदर, कोई उपराष्ट्रपति तो है नहीं, कोई राष्ट्रपति तो है नहीं, कोई जेल के सुपरिटेंडेंट तो है नहीं, कोई डिफेंस मिनिस्टर तो है नहीं, कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं राहुल गांधी। तो आकर यासीन मलिक की बीवी ने राहुल गांधी को ही अपना दोस्त और अपना हमराज क्यों बनाया? तो बात सामने बिल्कुल खुल करके प्रखर होकर के सामने आ गई कि आतंक और आतंकवादियों से चोली दामन का रिश्ता तो कांग्रेस से हमेशा रहा है। ठीक है नादिया जी, आप इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा मतलब माइंड ना करिएगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी का मेंबर होने के बजाय अगर आप एक एज ए इंडियन या एक एज ए इंडिविजुअल अगर बात करें, तो आपको नहीं लगता कि भाई जो भी पब्लिक की वहां पे ज्यादा मेजोरिटी की जो ओपिनियन है, लेट्स सपोज मेजोरिटी क्या चाहती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा पाकिस्तानी अवाम किस प्रकार से भड़की हुई है इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो इंडिया की और अमेरिका की CIA, ACB, FCI, FBI किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं सब कुछ साल पहले 7वें आसमान के ऊपर एक बिल्डिंग चल रही थी, और बिल्डिंग का सिर्फ एक ही रूम था कि इस बिल्डिंग में जो भी सबसे कम प्राइस लगाएगा वो ये बिल्डिंग जीत जाएगा। और दोस्तों, ये बिडिंग थी कि अगर जो भी जीतेगा ना, उसको पूरी दुनिया मिलकर बेइज्जत करेगी। और दोस्तों, जो इंडिया वाले हैं वो लोग ये नहीं मानते, मोदी ये नहीं मानता कि भाई
सातवां आसमान भी होता है, लेकिन फिर भी मोदी ने बहुत सारे पैसे देकर इस बिडिंग को नहीं जीता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बिडिंग को जीता क्योंकि भाई वो मानता है कि सातवां आसमान भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो लोगों ने वहाँ पर कुछ कह दिया ही नहीं और सबसे कम प्राइस इसकी वजह से वो बिडिंग जीत गया। तभी तो दोस्तों आज पूरी दुनिया इस लोगों को पाकिस्तानियों को बेइज्जत कर रही है। तो कुछ ऐसा कि दोस्तों ट्रम्प राष्ट्रपति बना और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उनके सोचना कि चलो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी बधाई दे देते हैं, पूरी दुनिया बधाई दे रही है और उन्होंने भी बधाई दी, ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया। बट इलॉन मस्क बीच में आ गए और उन्होंने उनके ट्विटर को ही ब्लॉक कर दिया, ट्विटर आईडी को ही ब्लॉक कर दिया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत ही घंघोर जो भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी बेइज्जती की गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।